देखो गर्मी दो प्रकार की हो, तो एक पैसा की गर्मी, एक मौसम की गर्मी। अब ये बताओ कौन सी गर्मी लग रही? मौसम की। चलो बातों बंद हो जाए है। बोलो सीताराम। आनंद है। एक प्रार्थना हम पहले ही कर लें। कल जितने लोग आज आए हैं, हमारी प्रार्थना है कि अब अपने साथ कल किसी और को मत लाना, क्योंकि हमें आने में 2 घंटा लग गए, 10 किलोमीटर जाम, और अभी मठ गए थे तो पूरी गलियों में यहां पूरी जगह जाम है। तो कल तो दरबार भी है। तो हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग अब घर से ही देखें कथा को। जो आसपास के लोग हैं, हमारी प्रार्थना है अपने घर से ही कथा को टीवी पर देखें, बागेश्वर धाम चैनल पर देखें। यहां पर्याप्त मात्रा में पगला ही पगला पहुंच गए हैं। अब ज्यादा पागलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संभल नहीं पा रहे हैं। तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो जो टीवी पर देख रहे, अगर आप आने का प्लान बना रहे हो तो प्लान कैंसिल कर देना। साधु जी आइए दूसरे दिवस की चर्चा में हनुमंत कथा के मध्य में हम आप सब प्रवेश करते हैं। पहले तो जो पंडालों में खड़े हैं, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अगर आप हमें मानते हो तो बैठ जाओ। एलईडी में बढ़िया दिख रहा है, और जरा भैया तीनों पंडालों के माइक तेज कर दो। आवाज आ रही है? हाँ तो बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग जो है ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे पागलो मान जाओ, बहुत अच्छे आदमी हो। आहा। तो हम लोग हनुमंत चरित्र के दूसरे दिवस में आए हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। धन्य है बिहार। बिहार में राम नाम की बह रही बहार। आज हम सोच रहे थे, भारत के 2 ही गौरव हैं। पूछो क्या क्या? पूछो। भारत के 2 गौरव हैं, एक वृंदावन के बांके बिहारी, और दूसरे राज्य में यहां के बिहारी। ये हमारे भारत के 2 गौरव हैं। धन्य है बिहार, जहां भगवान बैजनाथ पर जल चढ़ाने के लिए भी बिहार का ही जल लगता है। सुबह सुबह हम सोच रहे थे, एक संत बहुत अच्छा सुना रहे थे, दिनकर की कविता का सार यही, दिनकर की कविता का यहीं से सार है, चाणक्य की नीति का यहीं से विस्तार है, नालंदा का ज्ञान उपजा इस वीर भूमि से, माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। गौरव मुझे इस माटी पर आकर लग रहा, गौरव मुझे इस भूमि पर आकर लग रहा। हनुमंत कथा के माध्यम से बिहार में भी बागेश्वर बालाजी सरकार है। धन्य है ये भूमि, जहां माता जानकी जी भक्ति के रूप में यहां पर प्रकट भई। और जितने लोग बिहार में हैं, आपको गौरव होना चाहिए कि बिहार में रहने वाले बिहारी लोग जितने हैं, समूचे भारत में और पूरी दुनिया में उससे ज्यादा भी बसे हुए हैं। आहा। मॉरिशस में एक माता जी बताती थी, बोली एक व्यक्ति से बोली, महाराज अंग्रेज हमको बिहार से मॉरिशस ले गए, किस लिए? बोले वहां मिट्टी खोदेंगे तो सोना निकलेगा।
तो बोले हम लोग चल पड़े सोना के चक्कर में। सोना निकलवाने के लिए हम वहां गए मॉरिशस। माताजी बोली महाराज मिट्टी खोदी, सोना तो नहीं निकला, लेकिन अब आज ऐसा समय आ गया कि उसी मिट्टी को खोद खोद करके हमने मॉरिशस को ही सोना बना दिया। और यह गौरव हमारे बिहार को ही प्राप्त है। धन्य है यहां का गौरव। बिहार के लोग अपनी संस्कृति और अपने संस्कार भारत में कहीं पर भी चले जाएं, सपने में भी नहीं छोड़ते हैं। बिहार के लोग अपनी भाषा, तुलसी का पौधा, श्री रामचरितमानस, यही इनकी संस्कृति है। और जो बिहारी अपनी भाषा, रामचरितमानस और तुलसी के पौधा को नहीं छोड़ता, सच में वही बिहारी पूरे दुनिया पर भारी है। जो बिहारी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते, वही बिहारी इस दुनिया पर भारी हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक बात और, आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए आप। आहा, बहुत प्यारा सूत्र है। परमात्मा चित्र में नहीं बसते, परमात्मा चरित्र में बसते हैं। हम लोग भगवान को चित्र में देखते हैं, लेकिन भगवान चित्र में नहीं, भगवान चरित्र में मिलते हैं। जिसका चरित्र उज्जवल होता है, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है, जिसका चरित्र उत्तम होता है, उसी का राम चरित्र लिखता है। वही राम चरित्र का उपासक कहलाता है। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना चाहिए, हमारा चित्र चाहे जैसा आवे, खराब आवे, हम काले हों, गोरे हों, लंगड़े हों, अंधे हों, काने हों, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हमारे पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, भाई चित्र चाहे जैसा आवे, लेकिन चरित्र बढ़िया होना चाहिए। जिसका चरित्र अच्छा होता है, उसका चित्र कैसा भी हो काम चल जाता है। क्योंकि भगवान के दर पर चित्र नहीं, चरित्र देखा जाता है। लेकिन एक बात और, एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर समय आया सो तंत्र काम करते थे। लेकिन तंत्र का भी जब समय चला गया सो यंत्र काम करते थे। लेकिन अब आज का जमाना बड़ा उल्टा आ गया, ना तो मंत्र काम करते, ना तंत्र, ना यंत्र, आजकल तो केवल षड्यंत्र काम करते हैं। लेकिन इस षड्यंत्र से भी कोई अगर बचाने वाला है, तो हम जो 5 दिन तक चरित्र को श्रवण बिहार की इस पावन धरा पर कर रहे हैं, इन षड्यंत्रों से बचाने की अगर सामर्थ्यता किसी में है, तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज में व्याप्त है। हम नहीं कहते, आप कभी हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो गोस्वामी जी कहते, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओ ही सीधी साखी गोरी सा, ओ ही सीधी साखी गोरी सा, जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख हो, छूटे बंदी
महासुख होई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटह बंदी महासुख होई। जो भी श्री हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह व्यक्ति सतबार पाठ करने से बंधन से छूट जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हो कि कलयुग में हम आप जैसे जीवों को, प्राणियों को, लोगों को षड्यंत्रों से बचने का कोई उपाय नहीं। बोले क्या उपाय है? बोले कलयुग में केवल हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का जो उपाय करता है वह प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाता है, प्रत्येक बंधन से छूट जाता है। बंधन से छुड़ाने का काम हनुमान जी का है। दूसरी बात, आखिर हम लोग बिहार में हनुमंत चरित्र ही क्यों गा रहे हैं? क्या कारण है? क्या आवश्यकता पड़ी? देखो, जैसे शरीर को जीवंत रखने के लिए श्वास रूपी हवा की जरूरत है, शरीर ठीक चाहिए, जिंदा रहना है तो श्वास चलनी चाहिए, श्वास चलाने के लिए हवा की जरूरत है।